अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। प्रेज गॉड, वेलकम टू द प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस। खुदा की तारीफ़ करते हैं आप तमाम नाजरीन के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम एक नए प्रोग्राम और अपने नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप सबों के लिए बाइस बरकत होगा। तो आइए प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि तूने ये खूबसूरत और कीमती लम्हात हमें दिए हैं ताकि मिलकर तेरे कलाम पर गौर किया जाए। जिस तरह के लिखा है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श देती और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदावंद तू हम सबों की मदद फरमा ताकि तेरे कलाम को समझें, सीखें और सारा जलाल तेरे पाक नाम को दें। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मेरे साथ खुदा के खुदाम मौजूद हैं और आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं उनसे। तो हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो पास्टर आमर नफीस हैं। आपका जो ताल्लुक़ है वो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट से है और इनकी खिदमत जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। 10 साल से ये खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारी बहन जो गॉस्पल सिंगर भी हैं, सिस्टर उज़मा नफीस हैं और ये पास्टर आमर की मिसेस हैं। तो बाजी हम आपको भी वेलकम करते हैं। और हमारे तीसरे गेस्ट नौजवान और यूथ लीडर हैं और मुबशिर सुनील असलम हैं। आपका भी तल्लक जो है वो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट से है और आप भी अरसा 15 साल से खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो हम आपको वेलकम करते हैं सुनील साहब। तो आइए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम से पहले जो मेहमान हैं उनमें से मैं चाहता हूं कि अपनी खिदमत के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता दें। सबसे पहले पास्टर आमर आप बताएं कि आप कितने अरसा से और कैसे खुदा की खिदमत में आए और थोड़ा सा इस हवाले से हमारे नाजरीन को बता दें। जी, सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िंदा खुदावंद के हुज़ूर और उसके बाद अली जनाब रेवरेंड खालिद नाज साहब का और उनकी सारी टीम का और फिर इसके बाद मैं PMITV का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया ताकि हम यस्सु की गवाही दे सकें। आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस सारे अरेंज को देखकर खुदा ने अपने बंदा को ब्लेस किया है और हम दुआ गो हैं कि खुदा आपकी बरकत की हदूदों को बढ़ाए। आमीन। थैंक यू। और मैं छोटा सा एक अपना तारुफ करवाना चाहूँगा कि मैं पास्टर आमिर नफीस फ़ुरकाबाद के साथ एक विलेज जाम के हैं, वहाँ पर अरसा 10 साल से खिदमत गुजारी का काम कर रहा हूँ और इसके साथ मेरी अहलिया भी शामिल है और हम कदम ब कदम मिलकर हम रूहों की निजात के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और खुदावंद के नाम को हम जलाल दे रहे हैं। वेलकम वेलकम, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। जी बाजी, आप भी थोड़ा सा बता दें अपने बारे में, आपकी जो खिदमत है वो किस तरह है। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये खूबसूरत मौका फराहम किया कि हम आपके दरमियान आए और ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो मैं खुदा की खादमा उज़मा नफीस और मैं खुदावंद की परस्तारा हूँ और बचपन ही से खुदा ने मुझे बरकत दी वर्शिप करने की और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी सरफराजी अता फरमाई कि मैं आज भी खुदा की प्रस्तिश कर रही हूँ और खुदा भरपूर तरीके से मुझे इस्तेमाल कर रहा है। खुदा के खादिम के साथ मिलकर मैं खुदा की खिदमत कर रही हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। प्रेज गॉड, वंडरफुल, थैंक यू सिस्टर। और ये बड़ी इनकरेजिंग बात है बहनों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए, बिलखसूस जो मिसिस पास्टर होती हैं उनके लिए इनकरेजमेंट है कि जिस तरह पास्टर आमर खिदमत कर रहे हैं हमारी बहन भी उनके साथ शाना बशाना है। तो थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि मुबशिर सुनील से भी हम सुने कि किस तरह उनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया। जैसे कि आप बता रहे थे कि बचपन ही से आपको लगाव है खुदावंद से और आप खुदावंद की खिदमत, तो किस तरह आप खिदमत कर रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले बताता चलूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ होती है, वो पहला स्कूल होती है। जी बिल्कुल। तो मेरी माँ चर्च के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, वो आज भी हैं। और चर्च में जाना रेगुलर और हमें संडे स्कूल भेजना, संडे सर्विस में भेजना, लेके जाना साथ, वो उनका एक अहम रोल है। बहुत अच्छे। तो उसके बाद फिर तब से हमारा भी संडे स्कूल एक्टिविटीज़ में
हम लोग एक्टिव थे, हम लोग पार्टिसिपेट करते थे ड्रामास में, प्रोग्राम्स में, और हमारा लगाव था। और उसके बाद जब स्कूल में और कॉलेज में, और कोशिश यही होता है, मैं एक मिशन स्कूल में पढ़ता था जी, तो वहाँ से भी जब एक बाइबल की क्लास हुआ करती थी हमारे, और हर क्लास हर जब भी कोई पीरियड स्टार्ट होना है, क्लास स्टार्ट होनी है, सबसे पहले दुआ हुआ करती वेरी थी। गुड, तो वो हमारे लिए एक ब्लेसफुल था, बिल्कुल क्योंकि ठीक हमारे है। घर आप से सीख रहे थे, बच्चे थे छोटे, तो जी फिर सारी बात। वो हमारे घर में भी हमें टीच किया जाता था बाइबल के बारे में, जी, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, स्कूल में भी। तो उसके बाद यहाँ से फिर जो ही बढ़ते गए तो अपने ईमान में और अपने मज़हब को फिर मजबूती से प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सुनील ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो पहला स्कूल है वो मदर है, और यकीनन अगर हमारी जो माएँ हैं बच्चों को तालीम देंगी, और पाक कलाम भी फरमाता है कि तू अपने बच्चों की ये ज़हनशीन करना ये बातें, जिस तरह शरीयत की किताब में लिखा है कि उठते जागते बैठते राह चलते और सोते वक्त भी तू इन बातों की तालीम दिया करना। तो अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से जो हवाला पढ़ने वाले हैं, और पास्टर आमिर हमारे लिए इस हवाले को पढ़ेंगे, वो रसूलों के अमाल में से है। तो रसूलों के अमाल ब्रिज है, अनाजील और खतूत के दरमियान जो ब्रिज है वो अमाल की किताब है। आमीन। तो हम खुदा के कलाम में से अमाल पहले बाब की 3री आयत मुबारक जो है वो पढ़ेंगे। आइए खुदा के कलाम पर गौर करें। अमाल पहला बाब और उसकी 2री और 3री 2 आयत पढ़ दीजिए। जी पैसा। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया, जी, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर आमिर, आपने खुदा के कलाम की तलावत की है। नाजरीन, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जिस तरह के 2री आयत मुबारका में से और फिर 3री पढ़ेगी, और 3री आयत में लिखा है, और उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। तो ये आज हमारा टॉपिक है भाई साहब, जी। यीशु मसीह की मसलूबियत और उसकी तदफीन और उसका जी उठना। इस हवाले से हमेशा चैलेंज रहे हैं, और लोग सवाल करते हैं और तरह तरह से अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुदा का कलाम हमारे पास है, और हमें किस तरह के सबूत चाहिए, सवाल ये है। जी, जी। तो हमें इस चीज़ को सीखना है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंदर ही से जवाब मिल जाएंगे। जी, जी। हमारे पास किताब मुकद्दस है, और बाइबल मुकद्दस के बारे में लिखे है हमारे पास नबियों का वो कलाम, नबियों का वो कलाम जो सबसे ज़्यादा मोतबर है। आमीन। तो नबियों का कलाम, इससे मुराद के जो कुछ नबी खुदा से सुनते थे वही बाइबल मुकद्दस में कलमबंद किया गया। आमीन। तो हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है। हमें सकाफ़तों से, तारीख से या दूसरी किताबों से शहादतों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाइबल मुकद्दस हमारे पास बेहतरीन सबूत है, और इसमें से हमें सीखने और की इसको किसी सहारे की ज़रूरत भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज हम सीखेंगे, बिलखसूस मैं जब गौर करता हूँ यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से, तो तोमा की जो ज़िंदगी है उसके बारे में मैं ज़्यादा गौर करता हूँ। कि आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ज़िंदा हुए थे, तोमा वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो लिहाजा जब तोमा को बताया गया कि यीशु मसीह जी उठे हैं, तो तोमा का एक ही सवाल था कि जब तक मैं यीशु खुद ना देख लूँ, और जब तक उन निशानों को, जो कीलों के निशान उसके हाथों पर लगे थे और उसकी पसली में नेज़ा मारा गया था, जब तक उन जख्मों को, उन वुंड्स को मैं पर्सनली ना देख लूँ, मैं नहीं मानूंगा। तो मैं जब भी यीशु के जी उठने के हवाले से गौर करता हूँ, तो तोमा की जो शख्सियत है वो मेरे सामने है। तो तोमा का जो है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन भी हम नाज़रीन को बता दें। नोट फरमा लीजिए, तोमा ने कफरनहूम में यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल किया, और पेशे के लिहाज से वो माहीगीर थे, और मिजाज जो उनका था शकी था, शकी मिजाज थे तोमा जो थे। और जो शकी होता है वो मनफी बातें करता है, और जो मनफी बातें करता है वो दो दिला होता है, और जो दो दिला होता है वो बेईमान होता है। तो तोमा की ये सारी
शख्सियत में चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो नाजरीन, हमें याद रखना है कि जो शक्की है, कलाम में लिखा है कि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानिंद है, जो कभी उछलती है और कभी बैठ जाती है। तो तोमा के भी यही हालात थे। और फिर जब हम यूहन्ना 20-24 पढ़ते हैं, देखिए ज़रा भाई साहब, आप इस हवाले को पढ़ दीजिए हमारे लिए। यूहन्ना की मार्फत इंजील है और उसका 20वां बाब है और उसकी 24वीं आयत मुबारक। जी नाजरीन, खुदा के खादम पास्टर आमिर के साथ इस हवाले को देखेंगे। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यस्सु के आने के वक्त उनके साथ ना था, यानी वो वहां पर मौजूद नहीं था। जी। फिर बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेहों के सुराख ना देख लूं और मेहों के सुराहों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। वो आज के जैसे लोग हैं, वो यीशु मसीह के जी उठने पर यकीन नहीं करते। यहाँ तक कि यीशु मसीह की मसलूबियत पर भी वो यकीन नहीं रखते। तो तोमा की भी हालत इसी तरह की थी कि वो इस बात को मानने के लिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हालांकि ये शख्स जो है यीशु मसीह के साथ है, शागिर्द था उनका, शागिर्द था और चुना हुआ शागिर्द था, और इसने बड़े मोजिज़े देखे हैं, छोटे मोजिज़े नहीं, बहुत बड़े। अपनी आंखों से इसने बड़े बड़े मोजिज़े देखे हैं। अंधों को आंखें मिलती देखी हैं और लंगड़ों को चलता देखा है, मुर्दों को जिंदा हुआ देखा। मसीह ने जो काम अजीब तौर पर किए उनको देखा है और करीब से देखा है। बिल्कुल। फिर भी ये यीशु मसीह का जी उठने का इनकारी और यकीन नहीं कर रहा। हाँ जी। तो नाजरीन, आज हम इस चीज़ को सीखेंगे खुदा के कलाम में से भाई साहब कि यीशु के जो जख्म है जी, ये उसके जी उठने का बहुत बड़ा सबूत है, निशान है। तो फिर जब हम 26वीं आयत देखें, जी भाई साहब 26वीं आयत भी पढ़ दीजिए। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। प्रेज गॉड। अच्छा, ये बड़ी ख़ास बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं है कि तू मेरा शागिर्द हो के इस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कोई पैगाम नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तोमा इधर आ और अपनी उंगली डालकर देख, मैं वही यीशु जिससे मसलूब किया गया था और फिर दफन हुआ था, और उसके कहने के मुताबिक कलाम फरमाता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो वूंड्स हैं, जख्म जो हैं, उसे दिखाए हैं। तो इस तरीके से हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से कि यीशु मसीह के जो जख्म है वो उसके जी उठने की शहादत है। तो जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ी गवाही जो दुनिया को हिला देती है यही है जी। और आज भी दुनिया के अंदर बेशुमार कौमें, कबीले, उम्मतें इस बात का इनकार करती है, यकीन नहीं करती जी जी, और यकीन नहीं करती कि ऐसा हो नहीं सकता जी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में वाज़ह तौर पर लिखा है कि यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज़ गॉड। और मैं यहाँ पर बताने का चाहूंगा कि जो जिंदा है वही निजात देहिंदा है। वाह वाह, जो जिंदा है वही निजात देहिंदा है। और पौलुस रसूल ने मनादी की और कहा कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो मनादी करना बेफायदा है। हम किस बात की फिर मनादी करें अगर मसीह नहीं जिंदा हुआ। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जी उठना जो है हमारे लिए एक गिफ्ट है। वाह, दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। बिल्कुल। और जो यीशु मसीह के कुफारे पर, सलीब पर, मसलूबियत पर और फिर मरने पर, दफन होने पर और जी उठने पर ईमान लाता है, उसको मसीह गिफ्ट देते हैं निजात का। वाह, आमीन, बिल्कुल ठीक है। तो ये निजात किसी एक शख्स के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं है, वाह, आलमगीर, बल्कि आलमगीर है। हालेलुया, आमीन। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो मकसद यीशु मसीह का यही था। और फिर ये गिफ्ट हर एक शख्स के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी कबीले का, किसी भी फिरके का है, नस्ल है, जी बिल्कुल, तो उसके लिए है। पर जो कोई उस पर ईमान लाए वही निजात पाएगा। और अगर हम
और रोमियो के खात का मुताला करें 10 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर, जी, तो वहां पर लिखा गया अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उससे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। किसके सबब से? अगर यस्सु मसीह पर ईमान लाता कि वो मुर्दों में से जी उठा और अगर तू इकरार करता है तो निजात पाएगा। तो आज यही जरूरत है बनी नौ इंसान को निजात की। बकाया सब कुछ मौजूद है, बेशक रुपया पैसा है, दुनिया की सारी अशया है, लेकिन यस्सु मसीह कम लोगों के पास है, निजात कम लोगों के पास है। लेकिन खुदा में यस्सु मसीह आज भी मुंतजर है और वही जख्म जो आप जिक्र कर रहे थे आज भी दिखा रहे कि मैं जिंदा हूँ। मर गया था लेकिन मैं मरा ही नहीं पड़ा बल्कि मैं जिंदा हूँ और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। ये भेद यूहन्ना पर आश्कार किया खुदा यीशु मसीह ने जब वो पतमस के जजीरे में यीशु मसीह को मिलते हैं। 60 साल के बाद यूहन्ना की मुलाकात हुई फिर यीशु से, और जब उसने उसको देखा तो लिखा उसको देखने के लिए मुंह फेरा तो उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और उसने कहा खौफ न कर, देख मैं मर गया था अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा क्योंकि मौत और आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और ये सबसे बड़ा सबूत है जी बाइबल मुकद्दस में से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजरीन आज इस चीज़ को हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के सबब से वो कुदरत के साथ खुदा का बेटा भी ठहरा और हमारा निजात देंदा। जैसे आपने फरमाया जो जिंदा है वही निजात देंदा। ये बड़ी मुझे अच्छी बात लगी है पास्टर आमिर ने जो आज की है। तो नाजरीन इस टॉपिक को हम जारी रखते हैं खुदा के कलाम में से। आप प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस देख रहे हैं और आज हम यीशु मसीह के ज़िंदा होने के सबूत के हवाले से सीख रहे हैं और हम फोकस कर रहे हैं तोमा रसूल को, जिन्होंने यीशु मसीह के ज़ख्मों को देखकर फिर इकरार किया कि ऐ मेरे खुदावंद ऐ मेरे खुदा। तो इन चीज़ों को आगे चलकर हम सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे तोमा के बारे में मैंने बताया कि तोमा जो है वो शक्की मिजाज था और जो शक्की होते हैं वो हमेशा मनफी गुफ्तगू करते हैं और जो मनफी होता है वो दो दिला होता है और जो दो दिला होता है वो ईमान से खाली होता है। आज बेशुमार लोगों के रवैये मनफी हैं क्योंकि उनके अंदर ईमान नहीं है। और अगर हमारे अंदर ईमान होगा नाजरीन तो हम मनफी नहीं बल्कि मस्बत गुफ्तगू करेंगे, पॉजिटिव गुफ्तगू होगी हमारी तबीयत और मिजाज में इसलिए ज़्यादा मनफी रुझान है क्योंकि हम ईमान से खाली हैं। तो जो चीज़ ईमानदार को ज़िंदा रखती है, कायम रखती है, मजबूत रखती है, वो उसका ईमान है। तो अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आप इस प्रोग्राम को मिस ना करें, ब्रेक के बाद भी हमारा साथ दीजिए और भी लोगों को दावत दें ताकि वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हों। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.